अमेरिका ईरान की जंग में अब हिजबुल्लाह भी कूदा। सीजफायर तोड़ इजराइल पर रात भर दागे मिसाइल ड्रोन। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इजराइल पर यह हमला ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के बदले के रूप में किया है। जवाब में इजराइल ने भी पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ईरान की जंग में अब हिजबुल्लाह भी कूदा। सीजफायर तोड़ इजराइल पर रात भर मिसाइल ड्रोन दागे गए हैं। ईरान से जंग के बीच इजराइल पर भी हमला लगातार जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया, जिसे खामेनेई की हत्या का बदला बताया गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पूरे लेबनान में हवाई हमले शुरू कर दिए। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले से शुरू जंग और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत से चरम पर पहुंच चुका तनाव अब पूरे इलाके को अपनी जद में ले रहा है। ऐसे प्लेयर्स भी अब जंग में कूद चुके हैं जो पहले शांत बैठे थे। लेबनान में बसे ईरान समर्थित उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने सोमवार को ये कहा कि उसने रात में इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला कर दिया। उसके हिसाब से यह हमला ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के बदले के रूप में किया गया। जवाब में इजराइल ने भी पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान में हिजबुल्लाह संगठन ने कहा कि उसने इजराइल पर कई मिसाइलों और बहुत सारे ड्रोन से हमला किया है। उसका कहना था कि ये हमला अयातुल्लाह अली खामेनेई के पवित्र खून का बदला लेने, लेबनान और उसके लोगों की रक्षा करने और इजराइल के बार बार हो रहे हमलों के जवाब में किया गया। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने सोमवार को पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई हवाई हमले शुरू किए। इजरायली सेना के बयान में यह कहा गया कि इजराइल की ओर दागे गए रॉकेट के जवाब पे इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करना शुरू किया। हिजबुल्लाह ने सीजफायर तोड़ा। एक साल से भी ज्यादा समय में ये पहली बार था जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी ली है। इजराइल की सेना का कहना है कि उसने सीमा पार से आए रॉकेट को हवा में ही रोक दिया। सेना ने यह भी बताया कि कुछ अन्य रॉकेट खाली इलाकों में गिर गए। किसी के घायल होने या किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं मिली। लेबनान सरकार के अधिकारियों ने पहले ही हिजबुल्लाह से कहा था कि वो ईरान के समर्थन में इस लड़ाई में शामिल ना हो, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे एक और बड़ा और नुकसानदायक युद्ध हो सकता है। बता दें कि यह देश अभी तक पिछले हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध से पूरी तरह उभर भी नहीं पाया है। ये युद्ध नवंबर 2024 में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बाद रुका था, लेकिन उसके बाद भी इजराइल लगभग हर दिन लेबनान में हमले करता रहा है। इजराइल का ये कहना है कि इन हमलों का मकसद हिजबुल्लाह को फिर से ताकत इकट्ठा करने से रोकना है। हमलों के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने कहा कि हम अपने देश को किसी नई मुसीबत या युद्ध में फंसने नहीं देंगे और जिम्मेदार लोगों को पकड़ने और लेबनान के लोगों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के शुरू किए गए जंग ने पूरे खाड़ी देशों को जलाकर रख दिया है। जंग को 3 दिन गुजर चुके हैं, ये थमती नहीं दिख रही। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद एक तीव्र सैन्य अभियान के हिस्से के रूप में अमेरिका और इजराइल ने ईरान भर में लक्ष्यों पर हमला किया। देश की बैलिस्टिक मिसाइल साइट पर बमबारी, युद्धपोतों को नष्ट भी किया गया। पूरे देश में खिड़कियां तक विस्फोटों से हिली और तेहरान के ऊपर आसमान में धुएं का काला गुब्बार फैल गया। ईरानी नेताओं ने कहा है कि खामेनेई और अन्य वरिष्ठ नेताओं की जान लेने वाले हमलों की शुरुआत के बाद से 200 से ज्यादा लोग मारे गए। तो चलिए आपको जंग से जुड़े हुए कुछ और अपडेट भी बता देते हैं। इजराइल ने कहा है कि वो पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है। ये तब हुआ जब हिजबुल्लाह ने सीजफायर तोड़ते हुए इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला करने की जिम्मेदारी ली। 2024 के सीजफायर के बाद ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने ऐसा खुले रूप से नहीं किया था। इजराइल की सेना के बयान में कहा गया कि इजराइल की ओर हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए रॉकेट के जवाब में इजरायली सेना ने पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी संगठन के ठिकानों पर हमला शुरू किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ अभियान के दौरान मारे गए 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आगे और सैनिकों की मौत हो सकती है। ट्रंप ने ईरान के लोगों से सरकार के खिलाफ उठ खड़े होने और कहा कि अमेरिका आपके साथ है। उन्होंने ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड को चेतावनी दी कि वो सरेंडर करें, नहीं तो निश्चित मौत का सामना करेंगे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान लगभग 4 हफ्ते तक चल सकता है। उन्होंने ब्रिटिश अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि हम शुरू से ही सोच रहे थे कि ये लगभग 4 हफ्ते की प्रक्रिया होगी। उन्होंने कहा कि ईरान एक बड़ा देश है, इसलिए इसमें 4 हफ्ते लग सकते हैं या फिर उससे थोड़े कम। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान की
इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का मुख्यालय ही नष्ट कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह बयान में कहा कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और अब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कोई मुख्यालय नहीं बचा। यह हमला शनिवार को हुआ था। इस दौरान इजरायल की सेना ने कहा कि उसने ईरानी शासन के कई सैन्य कमांड सेंटर्स पर हमला किया, जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का मुख्यालय, खुफिया मुख्यालय, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एयरफोर्स के कमांड सेंटर और आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय शामिल हैं। बमबारी के दूसरे दिन मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। और इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि शनिवार को दक्षिणी शहर मिनाप में लड़कियों के स्कूल पर हुए बम हमले में 165 लड़कियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अमेरिका और उसके अरब सहयोगियों ने ईरान की निंदा की है। कारण ये था कि ईरान ने उन खाड़ी देशों पर हमले किए जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ संयुक्त बयान दिया और इस बयान में कहा कि नागरिकों और उन देशों को निशाना बनाया जो इस लड़ाई में शामिल ही नहीं। बहुत लापरवाह और अस्थिरता फैलाने वाला व्यवहार है। इजरायल की सेना ने कहा कि उसने तेहरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और ये हमला उस अमेरिकी इजरायली अभियान के शुरू होने के 2 दिन बाद हुआ जो ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा है। ये भी सेना ने कहा है कि इजरायली वायुसेना ने तेहरान के केंद्र में मौजूद ईरानी आतंकवादी शासन के ठिकानों पर एक बड़े हमले की शुरुआत की है। इधर अमेरिकी सरकार के शीर्ष अधिकारी, जिनमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल हैं, मंगलवार को अमेरिकी संसद को ईरान पर हमले के कारण समझाएंगे। रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, CIA प्रमुख जॉन रैटक्लिफ और सेना प्रमुख जनरल डैन केन कांग्रेस के दोनों सदनों के सभी सदस्यों को जानकारी दी जाएगी। ये बात व्हाइट हाउस के प्रवक्ता डायलन जॉनसन ने कही है। कंटेनर शिपिंग कंपनी ने कहा है कि वो सुरक्षा कारणों से सिवेज नहर और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाज़ों का आना जाना रोक रही है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने शनिवार को ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद घोषित किया था। इसके बाद कई शिपिंग कंपनियों ने इसी तरह के फैसले भी लिए। इधर खाड़ी देशों ने कहा कि वो ईरान के हमलों से रक्षा करेंगे, जरूरत पड़ने पर वो हमले का जवाब भी देंगे। ये बयान भी उस समय में आया जब खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक वीडियो कॉल के जरिए हुई और सभी देशों ने मिलकर जवाब देने की योजना बनाई। तो ईरान से दागी गई नई मिसाइल के बाद यरूशलेम और या फिर आसपास के जो 7 लोग हैं वो घायल हो गए। ये जानकारी इजरायल के दमकल विभाग ने दी। इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अमेरिका को ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इन ठिकानों से रक्षात्मक हमले किए जाएंगे जिनका लक्ष्य ईरान की मिसाइलों और उनके लॉन्चर को नष्ट करना है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश दिया जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पर शुरुआती हमलों में हम शामिल नहीं थे और अब हम किसी भी आक्रामक कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। यूरोपीय संघ लाल सागर में अपने नौसैनिक मिशन को और मजबूत करेगा क्योंकि अमेरिका इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान की कार्रवाई से समुद्री व्यापार को खतरा है। तो नए फ्रांसीसी जहाज एस्पाइट्स मिशन में शामिल होंगे। इससे इस मिशन में शामिल युद्धपोत की संख्या हो जाएगी टोटल 5। यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक काजा कैलास ने ये चेतावनी दी है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो मिडिल ईस्ट को भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने ईरान से कहा कि वो अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में बिना सोचे समझे हमले ना करें। उन्होंने कहा कि ईरान में हो रही घटनाएं ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए जिससे मिडिल ईस्ट, यूरोप और अन्य क्षेत्र को गंभीर और अनिश्चित परिणाम का सामना करना पड़े। इधर ईरान की मीडिया की तरफ से बताया गया कि तेहरान के बाहरी इलाके के एक शहर में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग मलबे के नीचे फंस गए। न्यूज़ एजेंसी की तरफ से जानकारी मिली है कि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार कुछ नागरिक शहीद भी हो गए और कुछ लोग मलबे के नीचे दबे हैं। तो वहीं उत्तरी तेहरान के गांधी अस्पताल में भी हमले किए गए। अस्पताल के अंदर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें व्हील चेयर के बीच फर्श पर मलबा पड़ा हुआ नजर आ रहा है।